दोस्तों, बिहार पुलिस के 19,838 पदों पर काफी बम्पर बहाली निकल कर आ चुकी है। इसके लिए अभी अभी ऑफिशियल सूचना जारी कर दिया गया है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पर 11/3/2025 यानी आज ही के डेट में नोटिस रिलीज किया गया है। अब इस नोटिस को आप डाउनलोड करके देखेंगे, इसमें पूरी जानकारी बताई गई है। इसके लिए यहाँ पर जो विज्ञापन संख्या दिया गया है 1/2025 इसका विज्ञापन संख्या। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे विभाग का भी नाम दिया गया है, गृह विभाग आरक्षी शाखा अंतर्गत बिहार पुलिस की बहाली है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बहाली निकल कर आई है वो सिपाही के पदों पर यानी कि कांस्टेबल के पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है, जिसके 19,838 पद रखे गए हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे, इसका आवेदन तिथि दिया गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च 2025 से शुरू होने वाली है। 18 अप्रैल 2025 तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो आपका शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है वो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। 18 अप्रैल 2025 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बिहार बोर्ड से जितने भी इंटरमीडिएट के छात्र 2025 में एग्जाम दिए हैं उन सभी को भी इसमें आवेदन करने का मौका दिया गया है, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 18 अप्रैल 2025 से पहले हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों का जो रिजल्ट है उसको मार्च महीने में ही घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में आप भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया की भी यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों का लिखित परीक्षा होता है, उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, जिसके बाद आप लोगों का भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाई जाती है। नीचे यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि प्रथम चरण में जो आप लोगों का है वो 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा, जिसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक अंक के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ये आप लोगों का जो परीक्षा लिया जाएगा इसमें 100 प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय चरण में आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयनित यहाँ पर जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। यहाँ पर 19,838 पद जो इसके लिए रखे गए हैं, इससे करीब 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों का अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जो कि शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा जो आप लोगों का आयोजित होगा उसके अनुसार ही आप लोगों का अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद ये भी बताया गया है कि इसमें दौड़, गोला फेंक एवं ऊंची कूद को भी शामिल किया जाएगा, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में होगा। तो इन सभी का भी तैयारी आप बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप जितना बेहतर करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन की चांस बढ़ जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसके आधार पर ही आप लोगों का जो मेधा सूची है उसको भी तैयार किया जाएगा। यानी कि दौड़, गोला फेंक या ऊंची कूद जो होता है ये भी आपका सही होना चाहिए, तभी आपको अंतिम रूप से चयनित जो मेधा सूची जारी किया जाएगा उसमें आपका नाम सिलेक्ट किया जाएगा। अब नीचे आएंगे, इसमें इतना ही जानकारी दिया गया है। इसके अलावा एक और नोटिस जारी किया गया है, इसमें भी आप देखेंगे तो पूरी जानकारी बताया गया है। यहाँ पर शारीरिक मापदंड की जानकारी दिया गया है। यहाँ पर कोटि का नाम दिया गया है। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो ऊंचाई हो 165 सेंटीमीटर यानी आपका हाइट मांगा गया है। यहाँ पर जो आप लोगों का सीना है वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए मांगा गया है, और यहाँ पर फुलाकर 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखेंगे 160 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है ऊंचाई मांगा गया है यानी हाइट मांगा गया है। उसके बाद बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना मांगा गया, और 86 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है आप लोगों का फुला करके सीना मांगा गया है। उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर दिया गया है 160 सेंटीमीटर इनका हाइट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुला करके सीना होना चाहिए, और 84 सेंटीमीटर फुला करके सीना होना चाहिए। नीचे यहाँ पर सभी वर्गों के महिला के लिए जानकारी दिया गया है। सभी वर्ग के महिला का जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर जो है सीना इनका जो है कोई भी कुछ नहीं मांगा गया है, इनका नापा नहीं जाएगा, यहाँ पर बताया गया है लागू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो महिला के लिए है उसके लिए यहाँ पर जानकारी दिया गया, पुरुष के लिए कोई भी जानकारी मेंशन नहीं किया गया है। उम्र सीमा जो आप लोगों का है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम अधिकतम यहाँ पर 25 वर्ष होनी चाहिए गैर आरक्षित वर्ग के जो भी आवेदक होंगे उनके लिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर बताया गया है वो जो न्यूनतम उम्र होगा वो 18 वर्ष होगा और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होगा। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग के लिए एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया 3 वर्षों का छूट मिलेगा। उनका जो उम्र है वो 18 वर्ष न्यूनतम
न्यूनतम मांगा गया है और 28 वर्ष जो है अधिकतम मांगा गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष उनका न्यूनतम उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं यहाँ पर बताया गया है विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों का छूट दी जाएगी। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आरक्षण का बारे में भी जानकारी दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इस नोटिस का डाउनलोड लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी नोटिस में नीचे आएंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है जिसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया प्रथम चरण में आप लोगों का लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जो कि आप लोगों का OMR शीट पर लिया जाएगा। नीचे यहाँ पर बताया गया है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि जो है आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा उसमें मिनिमम आपको 30 अंक प्राप्त करना है, तभी जाकर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ पर शामिल हो सकेंगे। लेकिन ये न्यूनतम उम्र है, इससे अधिक आप जितना अंक प्राप्त कर सकते हैं उतना आपको कोशिश करना है और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर PET के बारे में भी जानकारी दिया गया है, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आप लोगों का होगा उसका जानकारी दिया गया है। दौड़ के लिए आपको जो अधिकतम अंक मिलेंगे वो 50 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर 1 मील या 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दूरी तय करनी है, तब जाकर आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से कम में अगर आप इस दौड़ को पूरा करते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। वहीं 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप इस दौड़ को पूरा करते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड में इस दौड़ को पूरा करते हैं यानी 5 मिनट 40 सेकेंड में, तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद बताया गया 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक यानी 6 मिनट में अगर आप इस दौड़ को पूरा करेंगे तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। वहीं 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी, जिसके लिए 50 अंक मिलेंगे। यहाँ पर बताया गया 4 मिनट से कम अंक इस दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक में आप इस दौड़ को पूरा करते हैं यानी 4 मिनट 40 सेकेंड में इस दौड़ को पूरा करते हैं तो इसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। वहीं 5 मिनट में आप इस दौड़ को पूरा करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे गोला की जानकारी दिया गया है। गोला फेंकना के लिए आपको जो 25 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 16 पाउंड गोला फेंकना है, जिसके लिए 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो इसके लिए 9 अंक दिए जाएंगे। वहीं 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक आप इस गोला को फेंक देते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक आप इस गोला को फेंकते हैं तो यहाँ पर आपको 17 अंक मिलेंगे। अगर 20 फीट तक आप इस गोला को फेंकते हैं तो यहाँ पर आपको 21 अंक मिलेंगे। यहाँ पर 20 फीट से अधिक फेंकने वाले अभ्यर्थियों को 25 अंक मिलेंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 16 पाउंड गोला फेंकना है, जिसके लिए न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। यहाँ पर बताया गया है 12 फीट से 13 फीट तक आप इस गोला को फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट तक के लिए आपको 13 अंक मिलेंगे। 14 से 15 के लिए आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 15 फीट से 16 फीट के लिए आपको 21 अंक मिलेंगे। वहीं 16 फीट से ज्यादा अगर आप इस गोला को फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। 12 फीट से कम अंक दूरी पर फेंकने वाले यहाँ पर जो है महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर ऊंची कूद की जानकारी दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है ऊंची कूद में आप लोगों को अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, जिसके लिए 4 फीट यहाँ पर अगर आप कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुष के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट यहाँ पर रखा गया है। 4 फीट और 4 इंच अगर आप कूदते हैं तो यहाँ पर आपको 17 अंक दिए जाएंगे। वही 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक मिलेंगे। 5 फीट के लिए यहाँ पर 25 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर 4 फीट न कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई दिया गया है 3 फीट, जिसके लिए 3 फीट के लिए आपको 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक दिए जाएंगे। वही 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक मिलेंगे। 4 फीट के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी दिया गया है। यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के भी बारे में जानकारी दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर इसमें लगने वाले सभी दस्तावेज की जानकारी दिया गया है। आप लोगों को फोटो युक्त कोई पहचान पत्र देना होगा, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र। इस प्रकार
का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र शामिल है। इसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र देना होगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र देना होगा। वहीं SC ST और BC वाले कैंडिडेट को जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी देने होंगे। उसके बाद बताया गया है वो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर सहित यहाँ पर प्रमाण पत्र यानी कि नॉन क्रीमी लेयर भी आपको देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी दिया गया है जिसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मेधा सूची आप लोगों का कैसे तैयार किया जाएगा उसका भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंकना में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो लिखित परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, इन सभी का यहाँ पर जो है इसके आधार पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि इस भर्ती के लिए आवेदन 18 मार्च 2025 से शुरू किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदन शुल्क भी दिया गया है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को 180 रुपये यहाँ पर देना होगा। वहीं पर राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों को भी 180 रुपये पे करना होगा और ट्रांसजेंडर जो भी अभ्यर्थी है उनको भी 180 रुपये देना होगा। वहीं आप देखेंगे तो बताया गया शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये देने होंगे। यानी अगर आप BC के कैंडिडेट है या फिर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 675 रुपये का भुगतान करना होगा। उम्र सीमा यहाँ पर जो आप लोगों का लागू होगा वो 1/8/2025 से लागू होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी इस नोटिस में दिया गया। अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करके खुद से पढ़ते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए गूगल ओपन कीजिएगा, सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च कीजिएगा। पहले नंबर पे ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिलता है। यहीं पर आपको कुछ देर बाद एक लिंक मिलेगा बिहार पुलिस वैकेंसी का जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अभी यहाँ पर लिंक नहीं दिया गया है लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। वहां से भी आप डायरेक्ट उस पोर्टल पे जा करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिहार पुलिस का जो 19,838 पदों पर नई भर्ती आई है जिसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बता दिए। अब इसके लिए जब भी आवेदन शुरू होगा 18 मार्च 2025 को आवेदन का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। उस दिन हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे कि कैसे आपको आवेदन करनी है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी बताइएगा। हम वीडियो बना करके पूरी जानकारी बता देंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।